जय श्री राम। क्या होता अगर महारथी कर्ण और राक्षस राज रावण के पुत्र मेघनाद के बीच युद्ध हो जाता? आइए जानते हैं इसके बारे में। आखिर इन दोनों योद्धाओं में ज्यादा शक्तिशाली योद्धा कौन था? पहले बात करेंगे राक्षस राज रावण के पुत्र मेघनाद के बारे में, जो कि बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली योद्धा था। तो राक्षस राज रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म होने के समय रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बनाकर अपने अनुसार चला रहा था, लेकिन उसमें से शनि देव हमेशा इधर उधर करते थे, जिसके वजह से मेघनाद का जन्म हुआ लेकिन वो अमर नहीं हो पाया। तब राक्षस रावण ने शनि देव को बंदी बनाकर अपने कारागार में डाल दिया था। मेघनाद का जन्म होने के बाद वह महर्षि 7 साल की उम्र में ही ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर उनसे मायावी शक्तियां एवं वरदान प्राप्त कर लिया था। यह मेघनाद इतना शक्तिशाली योद्धा था कि एक बार रामायण के युद्ध में स्वयं नारायण श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण जी को भी अपने नाग फांस में बांध दिया था, जिसे छुड़ाने के लिए गरुड़ देव की मदद लेनी पड़ी थी। और एक बार राक्षस राज रावण को इंद्रदेव ने बंदी बनाकर अपने साथ इंद्रलोक ले जा रहे थे। तभी राक्षस राज रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र को परास्त कर अपने पिता को छुड़ाकर लंका लाए और साथ ही साथ इंद्र को भी बंदी बनाकर लंका लेकर आए थे, जिसके कारण सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं का संतुलन बिगड़ने लगा। तब ब्रह्मदेव ने इंद्रजीत की इस पराक्रम से प्रसन्न होकर मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि दी और उन्हें और भी सारी वरदान और शक्तियाँ दे दी, और उन्हें ऐसा वरदान दिए कि जब कभी भी इंद्रजीत यानी कि मेघनाद अपने माँ निकुंभला देवी का पूजा कर यज्ञ करेगा और वह यज्ञ सफल हो जाएगा, तो उस यज्ञ कुंड से एक दिव्य रथ प्रकट होगा, जिस पर सवार होकर वह तीनों लोगों को भी परास्त कर सकता है। जब तक उस दिव्य रथ पे वो सवार रहेगा तब तक उसे तीनों लोगों का योद्धा कोई भी नहीं हरा सकता है। स्वयं नारायण या फिर महादेव भी उसे परास्त नहीं कर सकते हैं। और एक बार शेषनाग अवतार लक्ष्मण जी को मेघनाद ने अपने शक्ति बाण से मारकर मूर्छित कर दिया था। तो यह था मेघनाद, जो कि बहुत ही शक्तिशाली एवं पराक्रमी योद्धा था। अब बात करते हैं दानवीर कर्ण के बारे में। यूँ तो आप सभी लोग जानते हैं कि महाभारत के सबसे चहेता एवं शक्तिशाली योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण को माना जाता है, लेकिन इनका जन्म स्वयं सूर्यदेव के आशीर्वाद से ही हुआ था और इन्हें जन्म से ही एक कवच और कुंडल प्राप्त था, जिस कवच और कुंडल को अमृत से निर्मित किया गया था। और उस कवच और कुंडल को किसी भी अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं किया जा सकता था। यानी कि जब तक वो कर्ण के साथ कवच और कुंडल होता तब तक उन्हें परास्त करना असंभव था। माना पूरी ब्रह्मांड की शक्तियाँ एक साथ भी उन पर आक्रमण करें तो भी उनकी कवच और कुंडल के सामने वो सारी शक्तियाँ फीकी पड़ जाती। तो ये था दानवीर कर्ण का कवच और कुंडल। इसके बाद बात करते हैं इनके अस्त्र के बारे में। तो इनके पास दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। तो वो दिव्यास्त्र था ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीरास्त्र, नारायणास्त्र, अगन्यास्त्र, पशुपतास्त्र आदि अस्त्र था। और इनके गुरु भगवान परशुराम से इन्हें एक धनुष मिला था, जो कि स्वयं भगवान शिव का धनुष विजय था। शिव विजय धनुष था, जो धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उसके चारों तरफ एक अभेद कवच बना देता था, जिस कवच को कोई भी शक्तिशाली अस्त्र भी नहीं भेद सकता था। तो ये धनुष जब तक किसी उस योद्धा के हाथ में रहता उसकी पराजय असंभव थी। तो ये थे महारथी कर्ण। तो अब आप लोग कमेंट में बताएं कि इन दोनों योद्धाओं में से सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? एक तरफ वो मेघनाद जिसने स्वयं नारायण को भी मूर्छित कर दिया था, और एक तरफ ये दानवीर कर्ण, जिनके पास ऐसा कवच और कुंडल एवं धनुष था जिसके आगे पूरी ब्रह्मांड की शक्तियाँ भी हार जाती थी। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि इन दोनों योद्धाओं में से कौन शक्तिशाली योद्धा था। जय श्री राम।